फजर के बाबा को मालूम हो जाता है कि फजर उसी हॉस्पिटल में है जहां पर शेर का इलाज किया जा रहा है और शेर का इलाज कोई और नहीं बल्कि फजर के हाथों में है। फजर ही उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में कोशिश कर रही है और वही उसे मार सकती है। इसी वजह से उसके बाबा इस चीज का फायदा उठाते हुए फजर से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खोया हुआ मकाम और खोई हुई इज्जत मेरे सामने उसी तरह से ही वापस आ जाए तो तुम्हें हमारे दुश्मन को जान से मार देना होगा। फजर कहती है कि बाबा कौन सा दुश्मन? उसके बाबा कहते हैं कि अनजान मत बनो, हमारे दुश्मन को अच्छी तरह से जानती हो तुम। उसका बाप तो मर चुका है, अब उसके बेटे की बारी है जिसने सब लोगों के सामने हमारी इज्जत को नीलाम किया है। तुम उसे जान से मार दोगी। ये सुनकर तो फजर के पांव तले जमीन निकल जाती है कि उसके बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं शेर को जान से मार दूं। वही शेर जिसने सब लोगों के सामने मेरी इज्जत की हिफाजत की, क्या मैं उसे अपने हाथों से मार सकती हूँ? बाबा इस हकीकत को नहीं जानते, लेकिन वक्त आने के साथ साथ उन्हें इस चीज का अंदाजा जरूर होगा कि वो गलती पर हैं। लेकिन अभी मुझे अपने बाबा की बात माननी होगी। यानी फजर यहाँ पर अपनी ही चालाकी करती है। वो अपने बाबा से कह देती है कि ठीक है बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। शायद आप लोग यही चाहते हैं कि मैं उसे जान से मार दूं और इसी वजह से ही अगर मेरी खोई हुई इज्जत आप लोगों के सामने वापस आ सकती है तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर इतने दिनों के बाद उसके बाबा उसके सर पर हाथ रखेंगे। यानी फजर भी काफी हैरान होती है कि एक शख्स को मारने पर मेरी खोई हुई इज्जत वापस आएगी। जैसा कि टीजर्स में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे सचमुच में फजर शेर को मारने की कोशिश करती है और वहाँ पर शेर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी वैसे ही निकली हो जैसे कि बाकी सारे लोग हैं, तुम सब लोग मुझे मार देना चाहते हो। वहाँ पर फजर कहती है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया शेर कि मैं तुम्हारी जान लूंगी? मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर शेर कहता है कि तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले, मेरे चचा और उनके बेटे, वो सब लोग मेरे दुश्मन हैं। हर कोई मुझे जान से मार देना चाहता है, तो फिर तुम भी तो ऐसा ही करना चाहोगी ना? कहती है कि तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मैं हर तरह से प्रोटेक्ट करूंगी। वहाँ पर शेर कहता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, जानती हो ना? फजर कहती है कि मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, तुम्हें मरने नहीं दे सकती। ये वो लम्हा होता है जब शेर को महसूस होता है कि फजर उससे मोहब्बत कर बैठी है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर फजर सोचती है कि मैं अपने बाप की बात क्यों मानूं? वो बाप जिन्होंने मुझे जहर दे दिया था, मुझ पर भरोसा नहीं किया, मैं वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और मुझे जान से मार देने की कोशिश की। ये तो मैं बच गई, वरना आज मैं मर चुकी होती। अब मुझे वो इज्जत मिल भी गई तो उसका क्या फायदा? मेरे बाप की नजरों में जो मेरा मकाम है अब वो वापस नहीं आ सकता। अगर उसे कोई ला सकता है तो वो शेर ही है, इसलिए मैं शेर की हिफाजत करूंगी और उसे प्रोटेक्ट करने में पूरी कोशिश करूंगी। ये हकीकत भी आगे जाकर खुलेगी कि उस दिन फहद भगा कर लेकर गया था उनके दुश्मनों का बेटा। असल दुश्मन तो उनके बेटे और उनका चचा है, हालांकि शेर और उसका बाप तो बेकसूर थे।